दमा की समस्या यानी अस्थमा एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसमें एक व्यक्ति की जान भी जा सकती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट को लेके बहुत सारे लोगों के अपने अपने मिथ होते हैं, इवन सबके अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा है तो वो कैसे अपनी सिचुएशन में आराम पा सकता है, अपनी समस्या में आराम पा सकता है, इवन इसके साथ साथ अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि अगर अस्थमा में यानी दमा का कोई मरीज एलोपैथिक मेडिसिन लेता है या आयुर्वेदिक लेता है या फिर वो होम्योपैथिक मेडिसिन लेता है तो तीनों में क्या फ़र्क है, किस तरीके से ये तीनों मेडिसिन वर्क करती हैं और इनका अगर फ़ायदा मिलता है तो किस तरीके से मिलता है, कब तक मिलता है, यानी कौन सी पैथी को अपनाकर आप अपनी समस्या में आराम पा सकते हैं एक लंबे समय तक और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि जो अस्थमा की समस्या है ये समस्या है क्या। जब भी किसी व्यक्ति को अस्थमा की समस्या होती है तो इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, ये हम सबको पता है। लेकिन अचानक से ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहली बात, ये अचानक से नहीं होता है। ये समस्या आपके शरीर में काफ़ी सालों से घर कर गई होती है और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ रहा होता है। और जब इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा रूप में बढ़ जाता है तब एक व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, उसको वीजिंग साउंड सुनाई देती है यानी सीटी जैसी आवाज़ आती है उसको सांस लेने में, उसको रात को सोने में खांसी का सामना करना पड़ता है, घबराहट हो जाती है, चलने में उसकी सांस फूलने लग जाती है। लेकिन इस समस्या की शुरुआत कहाँ से होती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आमतौर पर हमें जब सर्दी लगती है यानी जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम काढ़ा पीते हैं या कुछ दवाई ले लेते हैं और हमें आराम मिल जाता है। लेकिन अगर दवाई पीने के बाद भी, अगर आपको काढ़ा पीने के बाद भी ये समस्या कुछ दिन तक आराम देती है और फिर दोबारा जल्दी जल्दी आपको परेशान कर रही है, यानी आपको जुकाम हुआ, खांसी हुई, बलगम की समस्या हुई, आपने दवा ली, 10 15 20 दिन आराम रहा, ये फिर दोबारा हो गया और यही तरीके से ये बार बार समस्या का होना आपके साथ चल रहा है, तो लोग इसको आम समस्या मानकर अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। असल में वहीं से दमा की जो समस्या है वो आपके शरीर में घर करना शुरू कर देती है। तो शुरुआती लक्षण देखते ही अगर आप सतर्क हो जाएं तो आप अपने आप को, इवन आप अपने परिवार के सदस्यों को दमे जैसी एक भयंकर बीमारी से बचा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि शुरुआत में अगर हमें पता नहीं चला है और अब किसी को दमा हो गया है, डिटेक्ट हो गया है, डॉक्टर ने बता दिया है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, कौन सा ट्रीटमेंट सर्वश्रेष्ठ है, किस ट्रीटमेंट से सबसे ज़्यादा और अच्छा आराम देखने को मिलता है। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं सभी मेडिसिन और सभी ट्रीटमेंट्स के बारे में। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन की, तो एलोपैथिक मेडिसिन का काम क्या होता है ये हम सब बखूबी जानते हैं कि वो आपकी समस्या को कुछ देर के लिए दबा ज़रूर देता है लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं करता है। इसीलिए जैसे ही आप एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन शुरू करते हैं यानी एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आपको इंस्टेंट आराम मिलता है, यानी तुरंत आराम मिलता है अपनी तकलीफ में। लेकिन जैसे ही वो ट्रीटमेंट, जैसे ही वो मेडिसिन आप लेना बंद करते हैं तो आपकी समस्या दोबारा, बल्कि उससे ज़्यादा गंभीर रूप में आपके सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट हमेशा कब दिया जाता है या कब अच्छा होता है, जब हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। यानी अगर कोई गंभीर समस्या है, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और आपकी जो तबीयत है वो ज़्यादा बिगड़ रही है, तो एट ए टाइम हम क्या करते हैं, पंप का इस्तेमाल करते हैं। एलोपैथिक है लेकिन आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है, आपकी जान बचा लेता है वो पंप। लेकिन अगर आप इस समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं या मैनेज करना चाहते हैं कि बार बार आपको इस तरीके की समस्या ना हो, आपको अस्थमैटिक अटैक ना हो, तो यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, आयुर्वेद की तरफ जाते हैं। आयुर्वेद भी बुरा नहीं है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन वो काम कैसे करती है, आप मेडिसिन खाते हैं, वो मेडिसिन आपके पेट में जाती है, पूरी तरह डिज़ोल्व होती है, उसके बाद ब्लड में मिलती है, फिर अपना काम करना शुरू करती है। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है कि एक व्यक्ति को इसमें बहुत सारे परहेज रखने पड़ते हैं या फिर चूर्ण का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी जो मेडिसिन है वो एज अ चूर्ण बना के दिया जाता है या गोली की तरह दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे परहेज के बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है
और आम तौर पर ज़्यादातर लोग परहेज नहीं कर पाते हैं आजकल की इस बिजी अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आयुर्वेदिक का जो रिजल्ट है वो कुछ खास देखने को कई बार लोगों को नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि पेट में गर्मी हो गई है, यानी पेट की समस्या बढ़ गई या किसी और तरीके की समस्या बढ़ गई है। इसीलिए फिर लोग थक जाते हैं और वापस एलोपैथिक पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पैथी और है जिस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही असरदार हैं। जिन लोगों को इसके रिजल्ट्स पता हैं वो ना तो एलोपैथिक की तरफ जाते हैं ना आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे ज़्यादा फायदे वाली बात क्या है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जो मेडिसिन होती हैं ये कंज्यूम करने में बहुत आसान होती हैं, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन होती हैं वो शुगर बॉल्स होती हैं और उसके अंदर दवाई मिला के दी जाती है या फिर डायरेक्ट दवाई दी जाती है जिसको पानी के साथ कंज्यूम किया जाता है। दोनों ही तरीके से जब एक व्यक्ति दवाई लेता है तो वो दवाई आपकी जीभ के द्वारा डायरेक्ट खून में मिल जाती है और ब्लड के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देती है और डायरेक्ट आपकी समस्या की जड़ पर काम करती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि आपकी समस्या की जड़ पर काम करने से जो आपकी प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म होना शुरू होती है, मैनेज होना शुरू होती है। इसी वजह से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक मिथ है, एक वहम है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो वर्क करती हैं वो बहुत स्लो करती हैं। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो ये बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, आप एक बात पर ध्यान दें कि आपकी जो दमे की समस्या है, जो अस्थमा की समस्या है, क्या वो छोटी समस्या है? क्या वो 1 दिन या 2 दिन में हुई? नहीं। तो जो समस्या जितनी पुरानी होती है, जितनी क्रॉनिक होती है, उसको ठीक होने में भी थोड़ा समय ज़रूर लगता है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपको बुखार हुआ या आपको सर में दर्द है, आप सर दर्द में होम्योपैथिक मेडिसिन लेके देखें या आप बुखार में होम्योपैथिक मेडिसिन लेके देखें, आप देखेंगे कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। आपका बुखार है, आपका बुखार कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपका बुखार उतर जाएगा। आपको सर दर्द है, आपका सर दर्द तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि जीभ पे जैसे ही आप मेडिसिन डालेंगे वो मेडिसिन आपके ब्लड के साथ मिलेगी और अपना काम करना शुरू कर देगी। तो ये एक ऐसा प्रूफ है कि जिन लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन स्लो काम करती है, उसके रिजल्ट्स बहुत स्लो हैं, तो वो ये ट्राई करके देख सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी डायरेक्ट समस्या की जड़ पर काम करती है, जो एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल नहीं करती है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन में परहेज एक व्यक्ति जनरली नहीं कर पाता है और इतना पेशेंस नहीं रख पाता है। और इसी के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट माना जाता है। तो अगर आपको भी समस्या दमे की या अस्थमा की है या आपके किसी परिवार के सदस्य को अस्थमा की समस्या है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सा ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट है जो आपको लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट यानी अभी बात कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।